तो भाई मेरा नाम है शुभम, मैं हूँ गुड़गांव से, हरियाणा। और मैं पढ़ता हूँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, और मुझे यहाँ पे हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली 6 महीने। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि 6 मंथ्स में मैंने क्या क्या सीखा, कैसे सब कुछ मैनेज किया अकेले। क्योंकि ना मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है, ना कोई दोस्त रहता है, कुछ भी नहीं, सब मैंने अपने आप किया। वही तो। कैसे हो भाई सब? आज है संडे और अभी मैं उठा हूँ, 12 बज रहे हैं। उठा था मैं बहुत देर पहले था, पर मैं अभी बाहर निकला हूँ। धूप निकली है, आज ठंड का मौसम है, लेकिन आज अच्छी धूप निकली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि कल रात को 4 डिग्री था और अभी 10 या 12 डिग्री हो चुका है। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ कैसे मैनेज किया अकेले, बिना किसी रिलेटिव के या जानकार के। मेरा माइक कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है, पता नहीं। मैंने अपनी किट में देखा तो बाकी सारी चीज़ें थी, चार्जिंग केबल सब कुछ था, लेकिन बस माइक नहीं था। अब या तो मैं उसे कहीं रख के भूल गया या फिर वो चोरी हो गया। वैसे मैंने घर भी शिफ्ट किया है, तो हो सकता है कि मेरे किसी और बैग में या कहीं सामान में हो। पर अभी के लिए जो ये व्लॉग है बिना माइक के ही होगा। तो देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ऑडियो से, जैसा भी हो। वैसे तो मैं इतना प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, देखेंगे भी वही 100 लोग पर फिर भी ऐसी बातें मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसी बातें करने से ही तो व्लॉग का टाइम बढ़ेगा। और अभी मैं आ गया हूँ भाई अपने फेवरेट स्पॉट पे, जो मेरे घर के पास ही है। एक वॉकिंग ट्रेल है, मतलब इसके पार्क भी है उधर की तरफ, और इधर एक ये जंगल जैसा है कुछ। मैं इसमें जाके दिखाऊंगा आपको। पर ये काफ़ी शांत सा, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। यहाँ पे बैठो और सोचो कि अब अपने पापा मम्मी के कौन से सपने पे मूतना है। ऐसे बैठ के आराम से आप प्लान कर सकते हो कि अब पापा की कौन सी ज़मीन बिकवाऊँ कि मैं आगे ये वाला नुकसान कर सकता हूँ घर पे। देखो भाई, वहाँ पे अपने डॉग को घुमाने लाए लोग, और शाम को तो बहुत सारे आते हैं। इन्हें देख के मुझे अपने भी कुत्ते की याद आ जाती है, लेकिन इनके साथ मैं खेलता नहीं, क्योंकि मेरे को क्या पता ये फ्रेंडली है कि नहीं। काट कूट लिया तो, पर काट लेंगे तो मेरे को ही $10,000 तक मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क भी क्यों लेना। तो भाई उधर वो लोग अपने डॉग को खिला रहे थे और बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैं इधर आ गया। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को चुल होती है कि हमें क्यों वीडियो में ले लिया, वाई फिल्मिंग, ये वो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड ख़राब हो या फिर मैं किसी से लड़ाई करूं, तो इसलिए मैं इधर आ गया। और ये है वो कुछ जंगल जैसी जगह नहीं, मतलब जंगल सा ही है। इधर ये गंदा पानी, ब्रिज सा। बाकी काफ़ी पीसफुल सी जगह है। आप यहाँ पे शाम को या फिर सुबह आओगे, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी सांप सूप भी मिल सकता है आपको यहाँ, तो अपने रिस्क पे आना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई इंसान ही ना हो, यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहते हो। क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग दिखते हैं, यहाँ पे कोई लोग ही नहीं दिखते, और मन भी नहीं लगता इसी वजह से यहाँ पे ना कोई बात करने को होता। बाकी ये बेंच मेरी फेवरेट है, और ये देखो अब आप पढ़ के देख लो। ये साइंटिफिक नेम वेम तो मेरे को पढ़ने आते नहीं, बाकी आप पोज करके देख लेना क्या लिखा है। कुछ रेयर फ्रॉग है यहाँ का। तो भाई मेरा नाम है शुभम, मैं हूँ गुड़गांव से, हरियाणा। और मैं पढ़ता हूँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, और मुझे यहाँ पे हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली 6 महीने। तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि 6 मंथ्स में मैंने क्या क्या सीखा, कैसे सब कुछ मैनेज किया अकेले। क्योंकि ना मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है, ना कोई दोस्त रहता है, कुछ भी नहीं, सब मैंने अपने आप किया।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आते ही पहले तो मैंने इंडिया से ही अपने लिए एक अकोमोडेशन बुक की थी। तो उस अकोमोडेशन में मैं रहा था शुरू के 4 महीने आई गेस, क्योंकि वहाँ पे रेंट था काफ़ी ज़्यादा, तो था $1600 पर मंथ, 404 पर वीक, जिस वजह से मेरा वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं घर से पैसे नहीं ले रहा था और मुझे खुद ही कमाने हैं। यहाँ पे आके मैंने ये सोचा था, तो मैं शुरू में उबर ईट्स करता था साइकिल पे, क्योंकि पहला काम मिलना बहुत मुश्किल बात है, मिल भी नहीं रहा था मेरे को, और बहुत मुश्किलों से काफ़ी टाइम बाद मिला जाके। तो अभी मैं उबर ईट्स कर रहा था साइकिल से, तो मैं उतने पैसे भी नहीं कमा पा रहा था। तो शुरू के 4-5 लाख रुपए तो मैं घर से भी लाया था। 2 महीने मैंने रेंट भरा, फिर मुझसे भरा नहीं गया, तो मैंने अपने पापा से बोला, उन्होंने की मेरी हेल्प। बाकी उसके बाद जैसे तैसे मैंने वहाँ पे निकाला टाइम। फिर मैं एक कार का लेसन लेने गया, तो मुझे वहाँ पे जॉब नंबर 2 मिली, जिसमें क्या सोलर पैनल और इन्वर्टर बैटरीज़ का काम था, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था। उसमें 52 kg की बैटरीज़ होती थी, 12 या 15 किलो के इन्वर्टर होते थे, और सोलर पैनल लगभग 15 किलो का एक होता था। तो वैसे कभी 25 सोलर पैनल उठाने होते थे और 4 बैटरियाँ उठा के किसी कस्टमर के घर रख के आनी यूट में। यूट भी ड्राइव करनी होती थी। ना ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव किया था पहले कभी, क्योंकि सबसे पहली जॉब में मुझे ड्राइव का ही काम मिल गया, तो मैं फिर करने लगा। और वो काफ़ी टफ़ काम था, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को बहुत दूर दूर भेज दिया था। मेलबर्न से एक दिन में इतनी दूर चला गया, वहाँ से एडिलेड पास था और मेलबर्न दूर था। लेकिन वो जॉब ने काफ़ी हेल्प की, उसमें मेरे को 750 मिलते थे पर वीक, और उससे मेरा रेंट निकल जाता था। तो मैं जैसे तैसे करके वो जगह छोड़ के फिर मेरे एक दोस्त बना यूनी में, तो उसके साथ मैंने घर लिया। अब मैं उस घर में रहता हूँ, और अब मेरा रेंट काफ़ी कम है, $700 पर मंथ, तो वो निकल जाता है। और अब मैंने यहाँ पे आके अपनी चेंज भी कर ली है जॉब, क्योंकि मैं उस जॉब से बहुत परेशान हो चुका था। और भाई मैं ये बताना भूल गया आपको कि मैं पढ़ता हूँ RMIT में। ये हुडी भी मेरे को कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मिली थी, तो मैं इसे पहन के घूम लेता हूँ। बाकी एनर्जी ड्रिंक मैं घर से लाया था। और सेकंड जॉब मेरे दोस्त ने लगवाई अपने रेफरेंस से, जो कि कार वॉश की जॉब थी नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ। वो काफ़ी टफ़ जॉब है, उसमें मेरे घुटनों में दर्द हो चुका है और लोअर बैक में भी दर्द है। लेकिन काम तो यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आपको अपने खर्चे निकालने। तो इस जॉब से भी मैं काफ़ी ठीक कमा लेता हूँ। और अभी हो रखी है मेरी सेमेस्टर ब्रेक, तो इसमें अभी मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ। तो अभी मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं उबर ईट्स भी कर सकूँ फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि इन दिनों मेरी शिफ्ट नहीं होती, तो मैं काम कर सकता हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों भी मेरे को शिफ्ट मिल जाए, तो जो कि मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी मैं नया ही हूँ, मुझे शायद 2 वीक ही हुए हैं यहाँ पे, तो इतना मेरे को काम आता नहीं अभी, इस वजह से वो मुझे ज़्यादा शिफ्ट दे नहीं रहे। बाकी भाई मेरे को वहाँ पे काम भी नहीं करना, मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दर्द जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपकी मदद करने को वो आपको दिखाएंगे कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद करते नहीं है। जैसे मेरे को कोई सिखा रहा है कि नया बंदा आया है तो इसको हम काम बता देते हैं ऐसे, तो वो अपना काम मेरे को सिखा नहीं रहे, वो अपना काम भी मेरे को दे देते हैं कि ये ऐसे होगा, और वो खुद बैठ जाते हैं और मैं उनका भी काम करता हूँ और अपना भी। तो ऐसा काफ़ी होता है शुरू के इनिशियल डेज़ में, आपके साथ ऐसा काफ़ी होगा, मैं भी फेस कर रहा हूँ। और शायद अब जब स्टेप लिया है तो फेस करना भी पड़ेगा। आपको यहाँ से ऐसे तो है नहीं कि मैं घर चला जाता हूँ सब कुछ छोड़ के, एकदम से ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगवा दी अपने घर वालों की। और अब जब डिग्री का एक सेमेस्टर हो ही गया है, डिग्री से मुझे याद आया मेरे इतने सारे दोस्त थे, मेरे गुज्जू दोस्त थे, मेरे दोस्त, शाउट आउट टू वाशु भाई तो वो सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन अब उन लोगों ने सब ने मेरे हिसाब से पूरी क्लास में से 20 से 30 या फिर ज़्यादा ही बच्चों ने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जो कि एक पता नहीं कैसा डिसीजन है, क्योंकि मुझे तो लगा था मैं यहीं पे पढ़ूँगा और यूनिवर्सिटी से ही डिग्री करके अपने घर चला जाऊँगा। सबके अपने प्लान्स होते हैं, तो
बाकी सब लोगों ने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में चेंज करा लिया है, डिग्री उनकी सेम है साइबर सिक्योरिटी में, पर अभी वो चेंज करके उधर से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो मुझे नहीं पता। जो भी उनका प्लान है, आगे कुछ भी होगा, पर देखते हैं क्या होता है। प्लान्स तो सब क्या है, मेरे भी काफ़ी प्लान्स है आगे क्या करना है। धीरे धीरे पता लगेगा आपको भी कि मैं क्या टाइम पास मार रहा हूँ। टाइम पास तो नहीं मार रहा, कर रहा हूँ कोशिश कुछ करने की। अब वो डिसीज़न का मेरे को नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर हाँ, यूनिवर्सिटी में जो मेरी फ़ीस है वो $18,000 है पर सेमेस्टर, लगभग 18,000, 17,750। बाकी जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में काफ़ी सस्ती फ़ीस है, आधी से भी कम, लगभग $6,000 या $7,000 पर सेमेस्टर। सॉरी फॉर दिस। तो शायद उनका डिसीज़न सही हो या फिर शायद मेरा, क्योंकि सबकी लाइफ है, सबके अपने अलग अलग डिसीज़न है और सब अपना अलग अलग करके खाते हैं। कोई किसी को आके यहाँ पे रोटी नहीं देगा कि ये ले मैं देता हूँ तू खा ले, मैं काम करके लाता हूँ पैसे तू तेरे को दूंगा। यहाँ पे सबको, यहाँ पे नहीं, हर जगह यही है कि आपको अपना खुद ही करना होगा। बस आपके मम्मी पापा आपके लिए कर सकते हैं कि तू बैठ हम कमा के लाते हैं, तू बैठ हम खिलाते हैं। बाकी इस पूरी दुनिया में आपको कोई कुछ ऐसे नहीं करेगा। तो अपने मम्मी पापा के साथ रहो भाई। यहाँ पे आगे एक चीज़ पता लगी, क्योंकि मुझे बहुत ये था कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर रहूँगा, अकेले रहूँगा घर से दूर। लेकिन पहले दिन ही आते ही मुझे लगने लगा कि जिस चीज़ से मैं निकलने की सोच रहा था कि यहाँ से निकलूँगा, वो सबसे बेस्ट थी। पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको करना पड़ेगा जो भी आपने सीखा है, जो भी आगे मम्मी पापा ने सिखाया है, जितना भी आपने लाइफ में सब कुछ सीखा आपको सब लगाना होगा, और आप फिर सीखते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। बाकी मैं भी कर ही रहा हूँ कुछ ना कुछ ट्राई, थोड़े बहुत और कोशिशें चल रही है आगे बढ़ने की। ऐसे ही है, तो बस एक पार्ट है लाइफ का। दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन ये दुख क्यों आते जा रहे हैं। पर नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही सिलसिला। तो भाई हमने बात की अभी कि मैंने कौन कौन सी जॉब किया है और अपना सेमेस्टर कैसे निकाला है। बाकी थोड़ा एंड में जो असाइनमेंट 3 थे वो टफ़ थे, बाकी 2 असाइनमेंट तो इजी थे, उनमें हो गया था अभी। लेकिन ग्रेड्स आए नहीं, पर जब आ जाएंगे तो मेरे ठीक ठाक ही आ जाएंगे। और बाकी पढ़ाई से रिलेटेड ये है कि अभी मैं और सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ अपनी इस पढ़ाई के रिलेटेड, ताकि आगे मुझे कोई जॉब वो मिल सके अपनी फील्ड में। नहीं मिलेगी तो फिर बात का बाद में देखते हैं, पर अभी के लिए तो यही है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी जो अभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि डरना मत, जो भी होगा होता ही रहेगा, दुख सुख तो चलता ही रहेगा यहाँ पे। तो टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है। जिनके कोई रिलेटिव्स, फैमिली या कोई नहीं रहता यहाँ पे, वो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे कहीं पे आईडी डाल दूँगा, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप जो भी डाउट है पूछ सकते हो, जो मुझसे हेल्प होगी मैं वो कर सकता हूँ। बाकी अपनी लाइफ में मज़े करना, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है, मैंने ये किया है कि मैं बस एक ग्रेट ओशन रोड घूमने गया हूँ, जो यहाँ का एक मेजर, एक आप कह लो कि स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट। बाकी और भी मैं 2-3 जगह गया हूँ, जैसे मैंने वो यूट में काम किया था, तो मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ जो मैंने एक्सप्लोर किया है। लेकिन उतने अच्छे से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो काम करने जाता था, घूमने थोड़ी। तो आपको घूमना भी है, पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं और इन्जॉय करना है, रोना धोना नहीं है। और जिस किसी में कॉन्फिडेंस है तो वो अपना यूट्यूब स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम स्टार्ट करो। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो कुछ होगा ही। और आप ये पैसे के लिए नहीं तो अपने लिए ही स्टार्ट कर लो कि मन भी लगा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने के लिए, और कोई होता नहीं, तो आप ऐसे व्लॉग्स बना सकते हो, खुद से बात कर सकते हो। वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। मैं आपको एडवाइस दूँ तो कि किसी और को अपना दुख बताने से, क्योंकि आप किसी को अपना दुख बताओगे तो वो यूज़ करेंगे आपको, और आपको मतलब
एक मेल पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो आपको कहेंगे कि ये तो एकदम वीक लड़का है, ये तो लड़कियों जैसा रोता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने अंदर ही रखना इमोशंस, अपने किसी दोस्त को बता देना जिसको आप मतलब विश्वास करते हो। जैसे मेरे इंडिया में काफ़ी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं 5-7 लोग, मैं उनसे बातें कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे तो सच में किसी से बात करना भी नहीं चाहता, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है मैं किसी को अपना दुख बताऊँ कि बैठा हूँ। ठीक है, मैं किसी और का सुन सकता हूँ लेकिन अपना नहीं बता सकता। तो यही मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि इन्जॉय करो लाइफ, घूमना फिरना। अभी मैंने भी प्लान कर रखी काफ़ी चीज़ें, जैसे स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग, और यहाँ पे एक आसपास में एक एयरपोर्ट जैसी एक फ्लाइंग स्ट्रिप है जहाँ पे आप फ्लाइंग एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप प्लेन उड़ा सकते हो। अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे उड़ रहा था वैसे प्लेन, वो काफ़ी छोटे से प्लेन होते हैं, तो $300-400 दे के एक्सपीरियंस कर सकते हो। हाँ, थोड़े हैं पैसे, लेकिन आप कमाओ, इंजॉय करो। अगर आप कमा के सेव करते रहोगे तो आपको यही लगेगा कि मैं तो यहाँ पे इंजॉय कर ही नहीं रहा, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ और क्या ही करने आ गया मैं यहाँ पे। आप इंजॉय भी करो, कमाओ, वीकेंड्स पे निकलो घूमने फिरने। मेरे पास तो अभी कार नहीं है, और वैसे भी मैं घूमने के लिए मेरे को वैसे कोई स्पॉट मिला नहीं। अभी मैं कार ले लूँगा तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी स्टे ट्यून, मैं आपको भी दिखाऊंगा कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। और भाई उन लोगों को भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वैसे तो सबकी अपने ऊपर बात है, सब अपने अपने हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप जब इंडिया में दारू या नशे वशे कुछ नहीं करते थे तो आप यहाँ पे आके क्यों कर रहे हो? जब आपको यहाँ पे आके कुछ ग्रो होना है या सक्सेसफुल बनना है या कुछ भी करना है, जो भी XYZ, आप नशे क्यों कर रहे हो? और कर भी रहे हो तो आप, ठीक है, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ के कर लिया, खा लिया पी लिया, मज़े कर लिए, टेंशन नहीं हो रही। लेकिन ऐसे डेली बेसिस पे आप नशे ही करते रहोगे, कमाओगे पैसे और नशे करोगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा यहाँ पे आने का? फिर आप इंडिया रहते, वहाँ पे कितने मर्जी नशे करते, और वहाँ तो सस्ता भी था, यहाँ पे तो महंगा है। तो मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों से बचना, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो आपको बोले पीयर प्रेशर में आके कि अरे भाई नहीं है क्या, एक बियर तो पी सकता है, एक शॉट तो मार ही सकता है। तो वही चीज़ें, फिजूल की चीज़ें मत करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया जाएगा ये। पापा का तो मैंने भी काफ़ी खर्च किया। बाकी सब समझदार हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। बाकी भाई सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि आपको कभी कोई टेंशन हो रही है, दुख है, जो भी है, आप अपने पापा को बताओ। जितनी लाइफ आपने जी है उससे ज़्यादा तो उन्होंने दुख उठाए होंगे, तो उनसे बढ़िया कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। अपने पापा मम्मी को बताओ, आपकी मम्मी आपको सजेस्ट करेंगी क्या करना चाहिए, आपके पापा आपको गाइड करेंगे कि आगे ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। और लोगों की तरह आपके मज़े नहीं लेंगे कि और चला जा वहाँ पे, ये हो गया वो हो गया, और ले भी लेंगे तो क्या हो गया, पैसे भी तो लगाए ना उन्होंने। तो यही एडवाइस दूंगा मैं, आप अपने पापा मम्मी से जितना टच में रह सको उतना रहो, बातचीत करो, क्योंकि वो बस थोड़े टाइम के लिए ही है हमारे साथ, कुछ टाइम बाद वो भी चले जाएंगे। और फिर आप सोचोगे कि काश मैं उस टाइम अपने पापा से ऐसे बात कर लेता, काश मैं मम्मी से बात कर लेता। जो भी है, हू नोज़, पर भगवान करे सबके पापा मम्मी सही रहे, हेल्दी रहे, सब बच्चे तरक्की करें, सबके मम्मी पापा को खुशी हो। और ये है वो प्लेन जो मैं आपको बता रहा था, जिसे उड़ा सकते हैं, फ्लाइंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा ये करने का, क्योंकि मेरा भी थोड़ा मन है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आगे व्लॉग बनाऊँगा, कभी ऐसे फ्लाइंग करूँगा तो उसका भी व्लॉग बनाऊँगा, और स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग का भी बनाऊँगा अगर की तो मैंने। बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, और बस यही, मैं वहाँ पे भी ऐसे ही कंटेंट बनाता हूँ। चलो, थैंक यू, बाय।